भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। चौदह मई 2025 यानी आज के दिन जस्टिस बी.आर. गवई बने हैं भारत के नए प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस बी.आर. गवई का पूरा नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। इन्होंने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को शपथ दिलाई। इन्होंने हिंदी में अपनी शपथ ली। जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्हें प्रमोट किया गया था। इससे पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में जज के रूप में काम कर रहे थे। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम जस्टिस बी.आर. गवई को और अच्छे से जानेंगे और उन्होंने अब तक क्या बड़े फैसले लिए हैं जिससे हमारे देश पर बड़ा असर पड़ा है, उन सभी फैसलों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर की शुरुआत जस्टिस बी.आर. गवई कौन हैं वो जानने से करते हैं। तो दरअसल आपको बता दूं कि जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। उनसे पहले जस्टिस के.सी. बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। बात अगर जस्टिस बी.आर. गवई की करें तो गवई साहब के करियर की जो शुरुआत है वो साल 1985 में ही हो गई थी, जहां वो नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील के तौर पर काम करते थे। उन्होंने अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट के तौर पर काम किया था और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। 17 जनवरी 2000 को उन्हें नागपुर बेंच के लिए सरकारी वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया। 14 नवंबर 2003 को वो बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने और 12 नवंबर 2005 को परमानेंट जज अपॉइंट किए गए। 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे संविधान पीठों में शामिल रहे जिसके फैसलों का महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। दिसंबर 2023 में उन्होंने 5 जजों की संविधान पीठ में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जज हो या वकील, वो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से जाना जाता है और गवई साहब के लिए उनके लिए गए जो ये ऐतिहासिक फैसले हैं वो भारत हमेशा याद रखेगा, कभी भी उसे नहीं भूलेगा। अब एक बार उनके लिए गए फैसलों पर भी नजर डाल देते हैं। उनका सबसे ऐतिहासिक फैसला है नोटबंदी का। गवई साहब साल 2016 के नोटबंदी निर्णय में 4:1 के बहुमत से मंजूरी देने वाली संविधान पीठ में शामिल थे। इसे काले धन और आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने का कदम माना गया था। उनकी सदस्यता वाली 5 जजों की पीठ ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भी रद्द किया था। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साल 2022 में राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई दी थी। उन्होंने 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी थी, ये मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा बुलडोजर कार्रवाई पर भी गवई साहब ने रोक लगाई थी। साल 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने कहा था कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते हैं। अगर होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो कुल मिलाकर के ये वो तमाम बड़े फैसले थे जिसमें गवई साहब हिस्सेदारी उन्होंने रखी थी, शामिल थे इन तमाम बड़े फैसलों के अंदर। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।